कुमार चंदन कैरी के कुसुमकेरी पंचायत में मौजूद हूँ। हम यहाँ के जो मुखिया हैं उनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं, जो कि पलायन के मजदूर थे वो भी आए हैं और उनके लिए क्या क्या सुख सुविधा दिए हैं। मुखिया जी, अपने बारे में परिचय दीजिए और जो कामकाज हैं उनके विस्तार पर बताइए। हमारे ग्राम पंचायत कुसुमकेरी है, जो अभी जो हमारे पंचायत में काम चल रही है वो मनरेगा कस्तरी डोभा का काम चल रहा है और टेंच कट का काम चल रहा है। कुछ अधूरा कुआं का भी था जो लगभग हमारे कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो काम चल रहा है, जो बाहर से मजदूर आए हुए हैं, उस मजदूर को पहले हमने सबका जॉब कार्ड बनवाने की कोशिश की। जॉब कार्ड बनवाने के बाद सबको तो काम दे नहीं पाए, लेकिन अधिकतर मजदूर हमारे डोभा में आम बागवानी में काम कर रही है। और हमारे जो पुराना काम था, 14वां विधायक का काम था, 14वां विधायक का भी पुराना काम था। और हमारे मुखिया ने पहले हम लोग का था सिस्टम जो चेक का माध्यम से हम लोग पेमेंट कर रहे थे, तो चेक पेमेंट बंद होने के कारण अधूरा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। उसका ऑनलाइन जैसे ही उसका ब्लॉक या हमारे सिस्टम चालू हुआ तो ऑनलाइन भी पेमेंट हमारे चालू हो चुका है और पेमेंट भी हो रहा है। उस पुराना काम को कंप्लीट करने के कगार पर है, लगभग कंप्लीट। और हम आपसे और चीज़ जानना चाहूँगे, जैसे कि आप जो गरीबों के लिए जो हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें आप कितने लाभुकों को उसमें दिए हैं कॉलोनी? प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 280 लाभुक को हमने आवास दिए हैं और कुछ ऐसे 8-9 अभी भी बाकी है। इसीलिए बाकी है कि किसी का बैंक अकाउंट नहीं खुला था, कोई बाहर में काम कर रहा था, उनको बुलाएं लेकिन वो नहीं आ पाया। अभी आया है, आने के बाद उनको बोले कि बैंक अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोला है, अब वो लोग बाकी डॉक्यूमेंट जमा किया है, वो भी जमा करके हम लोग रिकॉर्ड बना के ब्लॉक में जमा किए हैं। लगभग लगता है कि उन लोग को 2-4 दिन में उन लोग का भी पेमेंट आ जाएगा। और जो एक बार हम लोग का आदेश भी मिला था, ब्लॉक से आदेश मिला था कि आम सभा के माध्यम से आवास प्लस का लिस्ट भेजने के लिए, वो आवास प्लस में हमने पूरा सर्वे किए। हमारे कुसुमकेरी पंचायत में 13 वार्ड मेंबर है, एक पंचायत समिति है, जिसमें 13 वार्ड मेंबर समिति को सबको बुलाने के बाद उसमें हम सभा किए। करने के बाद पूरा वार्ड मेंबर को बोले सर्वे कीजिए। सर्वे करने के बाद देखिए कि हमारी इस आवास प्लस में लगभग 350 आवास प्लस में लिस्ट बना के भेजे हैं, जिसमें उसमें भी कुछ कटा है, कुछ मतलब वही ज़्यादा नहीं, 20-25 तो कटा है, लेकिन बाकी सब कुछ आ गया है। उसका जियो टैग भी हो गया है और उसका बाकी डॉक्यूमेंट्स कुछ जमा हुआ है। अब देखिए उसका कब तक सरकार हम लोग आदेश करते हैं। जी, आपसे और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो कोरोना महामारी चल रहा है, तो अपने जो पंचायत पे किस तरह से काम करे कोरोना महामारी को लेकर? क्योंकि चंद्रगढ़ चौक पे हैं, लगभग ऐसा नहीं कि आप ही का पंचायत के हों, हर एक पंचायत का है। तो जिला उपायुक्त जो मुकेश कुमार जी वो बोल रहे थे कि कवच का जो मुहिम चलाए हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, और दूसरी बात है कि आप पोपा एक से मास्क लगाएं, उसके विषय में क्या कहिएगा? देखिए, बात है कि ये जो हमारे कोरोना महामारी जैसे ही हमारे देश में आए, हमारे राज्य में तो बहुत शांतिपूर्वक रहे और हमारे जो
मजदूर बाहर में था, उन मजदूर जैसे जैसे ही राज्य सरकार के आदेश अनुसार या राज्य सरकार के व्यवस्था अनुसार आना शुरू हुआ, कहीं मजदूर हमारे पंचायत के मजदूर कहीं रांची में फंसे हुए थे, कोई बोकारो में फंसे हुए थे, उन लोगों को लाइन अप करने में हम काम किए। किस तरह से लाइन अप बोकारो रहे या रांची रहे, कहीं से अगर प्लान के मजदूर जो बाहर फंसे तो उन्होंने अपना सक्षम अपना अहम भूमिका निभाया। हाँ, हमने और जानना चाहते हैं सर, जैसे कि अपने अपने पंचायत पिलाने के बाद सर जो कोरोना जैसे 14 दिन का होता है क्वारंटाइन, उसमें आप क्या क्या कोरोना टाइम में रखे थे। हमारे यहाँ जो हम क्वारंटाइन में जो किए थे, सिविल सर्जन उन लोग घर में थे, जो क्वारंटाइन किए थे वो हमारे किसी हाल सब मजदूर को एक जगह में नहीं रखे थे, अलग अलग जगह में रखे थे, अलग अलग गांव का अलग अलग जगह में रखे थे। कोई तरह के जो हमारे कम से कम 100 मजदूर हमने क्वारंटाइन में रखे थे, उन लोगों को खाने पीने की व्यवस्था किए, खाने पीने की व्यवस्था। उसमें सब तो सब नेगेटिव रिपोर्ट आया होगा। हाँ, सब तो सुरक्षित घर अपने घर की ओर प्रस्थान किए। हाँ, तो क्वारंटाइन में रहने के बाद फिर एक बार जांच, हम प्रभारी को बुला कर डॉक्टर टीम बुला के यहीं पे जांच करवाए, सब जगह में जांच करवाए। जांच करवाने के बाद फिर जब उसका 14 दिन हो गया, उसके बाद फिर जांच करवाए। जांच करवाने के बाद फिर डॉक्टर सर्टिफिकेट दिया, देने के बाद उस लोग को छोड़े, हम अपना अपना घर प्रस्थान हुए और बहुत अच्छी तरह से घर प्रस्थान हुए। और बहुत हमारे पंचायत में, कुसुमकेरी पंचायत में बहुत मजदूर बाहर में थे, सभी मजदूर आ गए हैं हमारे पंचायत अपना अपना। सर अपने अपने पंचायत के लिए सर जो मास्क जो होता है यूज करने के लिए आप क्या उसके लिए पालन करवा रहे हैं? जैसे कि हमने आया अभी देख रहे थे कि कुछ लोग ऐसे बिना मास्क घूम रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पंचायत भवन वहाँ पे तो बिना मास्क घूम नहीं चल रहे हैं, आ रहे हैं तो बिना मास्क का। कुछ कार्यालय टाइप का कार्यालय है, उसमें तो कम मास्क का यूज करना चाहिए था, उसमें क्या कहिएगा? बात है कि मास्क तो हमने दिए, सबको हम भी दिए हैं, अपना स्तर से भी मास्क आदमी लिया है। और बात है कि मास्क यूज करना अपना सुरक्षा है। ये लॉकडाउन जो हुआ था, अभी जो लॉकडाउन पूरा फुल फेज में हटा नहीं है, लेकिन देखिए बात है कि लॉकडाउन हटा है लेकिन बीमारी नहीं हटा है। बीमारी से बचने के लिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए अभी मास्क का खूब जरूरी है और सोशल डिस्टेंस का भी जरूरी है। और कहीं कहीं लोग अनदेखा करके चल रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, लेकिन अनदेखा करके चल रहे हैं। लेकिन हम लोग भी प्रयास करते हैं, बोलते हैं जिसका पास मास्क नहीं है वो संपर्क करे, हमारे पंचायत में संपर्क करे, में हमारे कर्मी सब पंचायत भवन में बैठे हैं, बोलने से ही मास्क लोग का व्यवस्था करेंगे, उपलब्ध करवाता है, जैसे हम लोग लगे। जी हाँ, जैसे कि आपने देखा कि जो कुसुमकेरी जो मुखिया जी हैं वीरेंद्र रजवाज, इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोरोना महामारी के चलते हमको अटैक रखा गया 14 दिन का। ऐसा नहीं कि एक ही पंचायत में प्लान के जो मजदूर थे जो होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उनको प्रॉपर तरीके से प्लेस ना होने का अलग अलग जगह अपने ही ग्राम के नजदीकी है, वो चाहे स्कूल हो या चाहे आपका समुदाय भवन हो, हर एक पे उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर बना के उनको प्रॉपर तरीके से यूज किया करवाया। और जब 14 दिन के जब उनका क्वारंटाइन सेंटर जो होता है, होम क्वारंटाइन जो दिन पूरा होने का था, वो पूरा करके इन्होंने स्वास्थ्य की टीम को अपने पंचायत बुला के उन्होंने सही प्लान के मजदूरों को जांच किया। जांच के बाद उनका जब नेगेटिव रिपोर्ट है, उनको घर की ओर प्रस्थान करवाया। और हमने ये भी जाना कि फर्स्ट टाइम मुखिया पद में जीता, जो कि बेहतरीन कार्य करते हुए लोग इनसे बातचीत आने के बाद पता चला कि कार्य करने के बाद बढ़िया है, काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिनको कॉलोनी नहीं मिला था वो भी, और जो पेंडिंग रुका हुआ कहते हैं, मेन प्रॉब्लम है पेंडिंग जो रुका हुआ था, उनको प्रॉपर तरीके से उन्होंने उपयोग करते हुए काम किया है। इनके लिए हम वीरेंद्र रजवाज जी को पहले से धन्यवाद देते हैं, और हमने अपने चैनल को जो बहुमत अपना कीमती समय दिया, इनके लिए थैंक यू सो मच सर। जैसे कि हमने अभी जो मुखिया जी से वार्तालाप किया, वार्तालाप करने के दौरान हमारे इन्हीं सामने समस्या लेके अमित सिंह नाम के हैं, इनके ही वोटर हैं वीरेंद्र रजवाज जी के, इनसे भी बात करेंगे। इनका दुख तकलीफ, ये भी पलायन मजदूर है, ऐसा नहीं कि ये यहीं के रहने पलायन के मजदूर है। जब यहाँ घर के लोग आए हैं तो अपने दुख दर्द देखिए क्या बताना चाहते हैं, बताइए जी। नमस्कार, मैं अमित सिंह, ग्राम कुसुमकेरी के रहने वाले हैं। मैं देखिए यहाँ पे इतनी गरीबी है, क्योंकि गरीबी को हटाने के लिए मुखिया जी बहुत कोशिश किए, मगर क्या करें, गरीबी तो कुछ हट गए थे, मगर ये कोरोना के चलते फिर गरीबी हम लोग का जैसा था वैसे ही हम लोग का गरीबी फिर से चालू हो गया।
मगर इस गरीबी को हटाने के लिए कुछ तो मुखिया जी को भी करना पड़ेगा और सरकार की तरफ से भी कुछ देना पड़ेगा। एक बात है, हम लोग कभी भी गरीब को जो डोभा खुदा रहे हैं, मिट्टी पंप लगा लगे खुदा रहे हैं, मगर उसके लिए क्या है जो हम लोग को पेमेंट गरीब को ज़्यादा जल्दी नहीं मिलता है, क्योंकि इसलिए गरीब हमको मतलब दो बात बोलने लगता है, फिर भी हम सह लेते हैं। कल दिन कोई मुखिया जी इधर से गरीबी लोग पार होते तो मुखिया जी से लेके 500 रुपया देते थे उन लोगों को, चलो भाई पार कर लीजिए। मगर मुखिया जी के पास भी पैसा रहेगा तब ना मुखिया जी हमको देंगे, तब ना हम लेबर लोग को देंगे। क्या मगर पेमेंट के लिए इतना लेके गरीबी इतना ज़्यादा है। हम लोग को काम चाहिए, गरीबी लोग को काम चाहिए, काम दीजिए हम लोग को, क्या हम रोजी रोटी कमा के खा सकता हूँ, और नहीं तो हम लोग को कुछ बिजनेस दीजिए। इस सरकार की तरफ से यही मेरा अनुरोध है। जैसे कि आपने देखा कि पलायन के मजदूर हैं लेकिन जॉब मांगे हैं, जॉब मिल रहा है, जॉब पे मिलने के बाद जो ऊपर जो उनका जो मनी होता है पेमेंट दिया जाता है, जल्दी नहीं होता, जो लेट हो जा रहा है, विलम्ब हो जा रहा है। सरकार इस पे जरूर पे कुछ सुनवाई करे, एक्शन ले, क्योंकि गरीब है उनको आज पेमेंट करने पे गरीब जब काम करेगा तब जब उसके घर में चूल्हा जलता है, तब उस घर का बच्चों का पेट पलता है। इसी पे मैं नीतीश कुमार कैमरा पर्सन मनोज के साथ।